स्पीकर के पास रेफरेंस भेजने का मुकम्मल इख्तियार है। हंगामा आरई पर कुछ अरकान को मुअत्तल किया, कुछ को नोटिस भिजवाए गए। ऐवान का तक़द्दुस सबके लिए ज़रूरी है। असम्बली को इसके कवायद के मुताबिक चलाना स्पीकर की जिम्मेदारी होती है। बतौर स्पीकर अपना किरदार पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करता हूँ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि पार्लियामेंट मुर्दा खाना नहीं जहाँ कोई आवाज़ बुलंद ना हो। ऐवान में अपोजिशन अरकान को भी बोलने का पूरा मौका दिया। रूलिंग के खिलाफ बहुत कुछ कहा गया, बेहतर होता मुझसे भी राब्ता कर लिया जाता। अपोजिशन के एहतजाज की भी हुदूद व क़यूद होती हैं। मुझे सबक देने के लिए खड़े हुए, क्या किसी ने मेरी बात सुनी? आइन की हुर्मत का हलफ उठाया। 1.5 साल में अपोजिशन की हर बात को तरजीह दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 1,33,000 की सतह अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 1,700 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,33,007 की सतह पर ट्रेड हुआ, जबकि माहिरीन कहते हैं कि सरमायाकारों के एतमाद माशी इशारियों में बेहतरी और हुकूमती माली इस्लाहत के बायस स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों को छू रही है। सख्त मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के बायस मुल्क की मईशत में जारी तनज़ुली पर काबू पा लिया गया है और माली साल 2025 के आगाज़ पर अफराते ज़र की शरह गुज़िश्ता 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है कि तरसीलात ज़र और बरामदात में बेहतरी से करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है, जो मईशत के लिए एक मज़बूत इशारा है। ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए, जो माशी इस्तेहकाम की जानिब बड़ा कदम है। पाकिस्तान की ब्लू इकोनॉमी फलने फूलने लगी। वज़ारत बहरी उमूर की सालाना रिपोर्ट सामने आ गई। पाकिस्तानी समंदरी खुराक की बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा। बरामदात 20.5% इजाफे से 489.2 मिलियन डॉलर तक पहुँच गई। चीन और थाईलैंड पाकिस्तानी समंदरी खुराक के सबसे बड़े खरीदार बन गए। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर कहते हैं कि बरामदात में इजाफा मौसर पॉलिसी का नतीजा है। पायदार इक़दाम के मुस्बत असरात ज़ाहिर होने लगे। सानिहा लियारी की तहकीकात से मुतालिक वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास अब से कुछ देर बाद होगा। इजलास में वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी और चीफ सेक्रेटरी शरीक होंगे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के सरबराह, कमिश्नर कराची और रेस्क्यू हुक्काम भी इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला को इमारत गिरने के वाक़े और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। SBC हुक्काम इजलास में शहर में खतरनाक करार दी गई इमारतों से मुतालिक भी आगाह करेंगे। सोना था, हमारे पैसे थे, हमारे कपड़े तक भी हम लोगों ने नहीं उठाए सर। हर चीज़ थी हमारी, जो एक घर में होती है, हर एक चीज़ थी हमारी। बस हमारी मदद करे, बस हम यही अपील करते हैं, हमारी मदद करें। गवर्नमेंट का ये अपील है हम लोग का, ये तो गवर्नमेंट ही है, इन लोगों को घर बाहर देवे। अभी यहाँ तो सारे बेरोजगार बन गए, अभी इन लोगों को कौन देगा? अभी गरीब बंदा इसी रस्तों में थे, 1000-1200 रुपया कमाने वाले थे, ये भी लोगों को बच्चे का तो कोई देने वाला तो है नहीं। साहिबान गिर गया, दुनिया उजड़ गई। लियारी में इमारत गिरने का अलमनाक सानहा। 60 घंटे बाद ऑपरेशन मुकम्मल। असिस्टेंट कमिश्नर लियारी के मुताबिक मलबे में दबे 27 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। मरने वालों में 14 मर्द, 9 खवातीन और 2 बच्चे शामिल थे। हैवी मशीनरी के इस्तेमाल से आसपास की इमारतें लरस उठीं। मजीद सानहे का खौफ भी सरों पर मंडलाने लगा। वाक़े के बाद मुतासरीन गम से निढाल। 20 अफराद की आखिरी रसूमात मवाज कोर्ट में अदा। हमारे प्यारे चले गए, हुकूमत ने कुछ नहीं किया। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन का शिकवा।
खंगर पालकर के माया डैम में बह जाने वाले सयाह की लाश मिल गई। मुतवफ़ी तलहा कराची का रिहायशी है। हादसे में 11 सयाह फंस गए थे, जिनमें से 10 सयाहों को बरवक्त कार्रवाई करके रेस्क्यू किया गया था। 7 सयाहों का ताल्लुक मिट्टी और 4 का कराची से है। वज़ीर सकाफ़त व सयाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह का नोटिस, कमिश्नर मीरपुर खास से रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर के इलाके शादरा में कम उम्र ड्राइवर ने गाड़ी से 3 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स जान बहक जबकि 2 शदीद जख्मी। एनी शाहिदीन के मुताबिक 11 साला लड़के ने तेज रफ्तार कार मोटरसाइकिल सवारों पर चढ़ा दी। शहरियों ने लड़के को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने गाड़ी तहवील में लेकर वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, पंजाब, शुमाल मशरकी और जनूबी बलूचिस्तान और जनूब मशरकी सिंध में भी तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। कराची में सुबह के औकात में शारा फैसल, सदर, मज़ार कायद, लियारी, क्लिफ्टन और अतराफ में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में मानसून का दूसरा स्पेल कल से बादल बरसाएगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में होने वाली बारिश पर PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। जिला लिया में सबसे ज़्यादा बारिश 33 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कोटद्दू में 31, डेरा गाज़ी खान 29, बखर में 23 मिलीमीटर हुई, जबकि मानसून बारिशों का ये सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। तरबेला डैम से इजाफी पानी के अखराज के सबब दरियाई सिंध में पानी की सतह बुलंद हो गई। पानी के बहाव से फोमली के मकाम पर पुलिस चौकी की 2 मंजिला इमारत बह गई। पुलिस चौकी में कोई अमला और रिकॉर्ड नहीं था। गुज़िश्ता साल सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इस बिल्डिंग को खाली करवा लिया गया था। दरियाई सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। आवाम को दूर रहने की हिदायत। निशान हैदर हासिल करने वाले हवलदार लालक जान शहीद का 26वां यौम शहादत। मज़ार पर फूल रखने की तकरीब मेजर जनरल सैयद इम्तियाज़ हुसैन, कमांडर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरिया, बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, निशान इम्तियाज़ मिलिट्री चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, नेवल चीफ, एयर चीफ और पाक अफवाज की जानिब से शहीद को खराज अकीदत पेश किया। कारगिल जंग में गैर मामूली बहादुरी दिखाने वाले लालक जान शहीद ने दुश्मन के हमले पसवा किए और जख्मी होने के बावजूद महज न छोड़ा। शहादत का रुतबा पाने वाले इस हीरो की कुर्बानी आज भी कौम के लिए मशलेरा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का हवालदार लालक जान शहीद को खिराज अकीदत। शहीद की बेमिसाल बहादुरी, जुर्रत और कुर्बानी को सलाम। कहा कि शहीद की बहादुरी और हुब्बुल वतनी हमेशा याद रखी जाएगी। हम अपने बहादुर सपूत लालक जान शहीद की अजीम कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। कौम को अपने अजीम सपूत लालक जान शहीद की कुर्बानी पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी हवालदार लालक जान शहीद निशान हैदर के यौम शहादत पर खिराज अकीदत पेश किया। कहा कि दुश्मन के हमले हवालदार लालक जान शहीद के हौसले पस्त ना कर सके। लालक जान की बहादुरी, शुजाअत और फ़र्ज शनासी नस्ल नौ के लिए काबिल तक़लीद मिसाल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम अपने शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का भी पैगाम। कहा कि हवालदार लालक जान शहीद ने दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर मादरे वतन का दिफा किया। शहीद की जुर्रत और बहादुरी कौम का फ़ख्र है।
ब्रिक्स ममालिक का ग़ज़ा को रियासत फ़लस्तीन का हिस्सा तस्लीम करने का ऐलान। ब्राज़ील में होने वाली ब्रिक्स समिट में ग़ज़ा में गैर मशरूत सीज़फायर का भी मुतालबा। एलामिये में फ़लस्तीन में मुनसिफ़ाना और जामे हल के ज़रिए देर पाम पर जोर दिया गया। ब्रिक्स ममालिक ग़ज़ा में इसराइली जहरियत और ईरान पर हमलों की भी शदीद मज़म्मत की। उधर अमरीकी सदर ने धमकी दी कि जो मुल्क भी ब्रिक्स की अमरीका मुखालिफ पॉलिसियों पर चलेगा इस पर इजाफी 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा ख़त्म। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि गज़ा में जंगबंदी का मुआहदा रवां हफ्ते होने जा रहा है। हमास के साथ मुआहदा तय पाने के इम्कानात भी रोशन हैं। मुमकिन है कुछ यरगमाली भी रिहा हो जाएं। ईरान के साथ मुस्तकिल मुआहदे के लिए इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से बात करूँगा। इसराइली वज़ीर आज़म आज सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। गज़ा की सूरत हाल और जंगबंदी पर बातचीत होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि इसराइल ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात को सबूताज़ किया। ब्रूक्स इजलास से ख़िताब में उनका कहना था कि इसराइल ने ईरान पर हमला करके बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की, जिसका भरपूर जवाब दिया गया। इसराइल की जानिब से ईरान में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। इसराइली जहरियत की भरपूर मज़म्मत करते हैं। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़amenei जंग के बाद पहली मरतबा मंज़र-ए-आम पर आ गए। खैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर ने तेहरान में शब आशूर की मजलिस में शिरकत की, जहाँ अज़ादारों ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब से हलाकतों की तादाद 82 हो गई। हलाक होने वालों में 21 बच्चे भी शामिल। कैम्प डिस्ट्रिक्ट से 11 बच्चे और एक काउंसलर ताहाल लापता, तलाश जारी। सैलाब के सबब मकानात, गाड़ियाँ कई फुट पानी में डूब गईं। दरख्त गिरने से रास्ते बंद हो गए। बारिश के गज़ा पर इसराइली बमबारी जारी, मुतादिद घर तबाह कर दिए गए। बमबारी से मज़ीद 80 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हमले में इमदाद लेने के मुंतज़िर 9 फ़लस्तीनी भी शहीद हो गए। खुराक की तकसीम करने वाले 2 अमरीकी इमदादी कारकुन भी ज़ख्मी हुए। अरब मीडिया के मुताबिक गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के बाहर हमलों में 743 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। दौरा बांग्लादेश से कबल कौमी क्रिकेट टीम को धचका। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ अमेरिका में जारी मेजर क्रिकेट लीग के दौरान हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो गए। टीम सैन फ्रांसिस्को के मुताबिक हारिस रऊफ इंजरी के बायस इवेंट के बकिया मैचेस नहीं खेल सकेंगे। इंजरी के बायस इनकी रवा माह बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में शिरकत के इम्कानात भी ख़त्म हो गए। पाकिस्तान को मुमकिन तौर पर आइंदा साल मुतवक्के वर्ल्ड क्लब्स T20 चैंपियनशिप से बाहर रखा जा सकता है। भारतीय मीडिया का दावा। वर्ल्ड क्लब T20 चैंपियनशिप को ICC चेयरमैन जय शाह की निगरानी में तेज़ी से तरतीब दिया जा रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान सुपर लीग की फातेह टीम को इवेंट में शामिल नहीं किया जाएगा। लंदन में होने वाले हालिया इजलास में दुनिया की बड़ी फ्रेंचाइज लीग के CEOs की शिरकत, ताहम PSL के CEO या कोई नुमाइंदा इजलास में शरीक नहीं हुआ। 5 टीमों पर मुश्तमिल इस टूर्नामेंट का मकसद मुबैना तौर पर सऊदी अरब की मुजव्वरा $400 मिलियन की क्रिकेट लीग का तोड़ है। मैक्सिको की टीम कॉन्केव गोल्ड कप के टाइटल के दिफा में कामयाब। ह्यूस्टन में खेले गए फाइनल में 1 गोल के खसारे के बावजूद अमेरिका को 2-1 से हरा दिया।
विमेंस यूरो कप में नॉर्वे ने फिनलैंड को 2-1 से मात देकर क्वार्टर फाइनल में कदम रख दिए। स्विट्जरलैंड ने आइसलैंड के खिलाफ 2-0 से फतह हासिल की। और टॉप सीड बेलारूस की आरियाना सबलंका की विमिल्टन टेनिस चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल तक रसाई। प्री क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम की मर्टेंस को ज़ेर किया। अमेरिका की अमांडा ने भी आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली। मेंस सिंगल में सेकंड सीड कार्लोस अल्कराज और बर्तानिया के कैमरॉन नोरी ने भी क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।